नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द टीचर ग्रुप पर। हमने स्टार्ट की थी समावेशी शिक्षा की एक सीरीज जो कि हेल्पफुल रहेगी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एवं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो या एमपी टेट हो, अदर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी। हमारा मेन फोकस जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पर है, साथ ही साथ बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पर है। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा होता क्या है, समावेशी शिक्षा होता क्या है, इस बात को हम समझेंगे। समावेशी शिक्षा से मतलब ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हम कुछ सामान्य बालकों या विशिष्ट बालकों को समायोजित कर एक ही कक्षा में शिक्षा देने के लिए विद्यालय में अनुकूल बदलाव करते हैं, ताकि हम जो विशिष्ट बालक हैं उनको सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दे पाएं। कुछ ऐसे अपने विद्यालय के वातावरण में, विद्यालय के नियमों में, विद्यालय के संसाधनों में बदलाव करते हैं। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों में कुछ सामान्य होते हैं, कुछ की अपनी विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक होती हैं। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान तथा समायोजन करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में अनुकूल बदलाव करना ही समावेशी शिक्षा है। आपने देखा होगा विद्यालय में सभी बालक एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें कुछ बालक तो बहुत ही तीव्र होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ मंद होते हैं। तो जो सामान्य होते हैं, सामान्य के अलावा जो तीव्र होते हैं वो भी विशिष्ट बालक होते हैं, और जो मंद होते हैं वो भी विशिष्ट बालक होते हैं। कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, इनको देखने में समस्या होती है। तो इन सारे बालकों को हम एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में समान शिक्षा प्रदान कर सकें, सामान्य बच्चों की तरह, ऐसे बदलावों को ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा में मुख्यतः दो प्रकार के बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। पहला सामान्य बालक, दूसरा विशिष्ट बालक। सामान्य बालक जिनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक और संवेगात्मक स्थिति बिल्कुल सामान्य होती है। विशिष्ट बालक ऐसे बालक जिनकी मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक स्थिति सामान्य से कम या ज्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर विशिष्ट बालक। अब हम विशिष्ट बालक को समझते हैं कि विशिष्ट बालक होता क्या है। ऐसे बालक जिनमें कुछ प्रतिभाशाली, कुछ तो बहुत ही टैलेंटेड, ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। कुछ मंद बुद्धि मतलब जिनको देर में समझ में आता है या पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। कुछ शारीरिक दोष वाले होते हैं। इनको विशिष्ट या आपदात्मक बालक कहते हैं। इनको विशिष्ट बालक या आपदात्मक बालक भी कहते हैं। यहाँ पर ये शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं। दूसरा, ये भी शारीरिक रूप से विकलांग हैं लेकिन ये विजुअल चैलेंज है। नेक्स्ट है जिनको देखने में समस्या है। अब विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालक किन किन प्रकार के हो सकते हैं? विशिष्ट बालक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिभाशाली बालक, दूसरा मंद बुद्धि, तीसरा पिछड़े और चौथा समस्यात्मक। चलिए एक एक करके इनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम विशिष्ट बालकों को समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और सांवेगिक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपने विकास
क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचाने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। मतलब उसकी जो विशिष्टता है वो सामान्य से विशिष्ट हो, और उसकी विशिष्टता इस सीमा तक हो कि उसकी जो विशिष्ट उसका जो पूरा शारीरिक और संपूर्ण विकास जो है करने के लिए हमें किसी अलग से ट्रेनिंग सिस्टम की, अलग से एनवायरनमेंट की या अलग से संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़े। नेक्स्ट है हैग के अनुसार। हैग ने कहा है कि विशिष्ट बालक वह बालक है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। एक जो सामान्य बच्चा है उससे बहुत ही पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। सामान्य बालकों की यहाँ पर बुद्धि लब्धि की बात करें, मतलब आईक्यू, सामान्य बालकों की आईक्यू 90 से 120 होती है। यदि किसी बालक की आईक्यू 90 से कम है तो वो मंदबुद्धि होगा। यदि किसी बालक की एक आईक्यू 120 से ज़्यादा है तो वो तीव्र बुद्धि होगा या प्रतिभाशाली होगा। यहाँ पर मल्टीपल 100 होगा। मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हमें किसी भी बालक की मानसिक आयु एवं उसकी वास्तविक आयु से गुणा 100 करना होता है। मान लीजिए किसी बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, मतलब वो वास्तविक रूप से उम्र में 10 वर्ष का हो गया, लेकिन उसका जो मानसिक विकास है वो 6 वर्ष का ही के बालक जितना ही हुआ है। तो यहाँ पर हम 6 मानसिक आयु हो गई और 10 वास्तविक आयु हो गई। जब इससे हम गुणा करेंगे, जब 100 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर 60 आएगा, मतलब उसकी बुद्धि लब्धि 60 है। इसका मतलब वो एक मंद बुद्धि बालक है। यह सामान्य बालकों की तरह किसी काम को करने में असहज महसूस करते हैं, मतलब जो काम सामान्य बालक आसानी से कर सकता है उस काम को करने में इन्हें समस्या होती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की हम पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान के लिए हम उनका निरीक्षण कर सकते हैं, उनका मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं, उनका व्यवहारिक मतलब उनका जो व्यवहार करने का तरीका है उसका ऑब्जर्वेशन अवलोकन कर सकते हैं, उनका मानसिक परीक्षण कर सकते हैं, जैसे कोई टेस्ट ले लिया, कोई क्लोज दे दिया सॉल्व करने के लिए, कोई पजल दे दी, या उनका इंटरव्यू बैक टू बैक बात कर सकते हैं, साक्षात्कार ले सकते हैं, और उनके स्कूल रिजल्ट से भी हम पता लगा सकते हैं कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो क्या है, क्या इन्हें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखा जाए, क्या इन्हें विशिष्ट आवश्यकता की आवश्यकता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार ये किन किन प्रकार के होते हैं? तो ये सामान्य बच्चों से निम्न प्रकार भिन्न हो सकते हैं। पहला है शैक्षिक रूप से भिन्न, दूसरा है शारीरिक रूप से भिन्न, और तीसरा है सामाजिक रूप से भिन्न, और चौथा है मानसिक रूप से भिन्न। चलिए इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला है शैक्षिक रूप से भिन्न। शैक्षिक रूप से भिन्न, इसमें 4 तरह के बालक आते हैं। पहला जो शैक्षिक रूप से समग्र, मतलब वो भी भिन्न होगा सामान्य से। जो शैक्षिक रूप से समग्र मतलब पढ़ने में बहुत तेज होगा। उसके बाद है शैक्षिक रूप से पिछड़ा, जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हो। सीखने में निरुयोग्य, जो सीखने में ही समस्या हो, जिसको सीखने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही हो। संप्रेषण बाधित, ऐसे बालक जिनको अपनी बात कहने में समस्या हो। संप्रेषण बाधित, जो अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पाते हैं, ऐसे बालक भी शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालकों में आते हैं। दूसरा है शारीरिक रूप से भिन्न, ऐसे बालक जो सांवेगिक रूप से, जिनके सांवेगों पे उनका कंट्रोल नहीं होता, जिनके संवेगों पे उनका कंट्रोल नहीं होता, या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और बहुत जल्दी पता चला छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं। और गति बाधित, जिनके शरीर में कोई समस्या है या अन्य कोई शारीरिक समस्या है। गति बाधित मतलब जो चलने फिरने या हाथ पैरों में, लिखने में, हाथ पैर के काम करने में समस्या है। मानसिक रूप से भिन्न, ऐसे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं वो मानसिक रूप से तीव्र बुद्धि में आएंगे, लेकिन वो सामान्य से तो भिन्न है ना।
सृजनात्मक जो क्रिएटिव होते हैं, जिनकी जो कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं। सृजन का मतलब होता है, सृजनात्मकता का मतलब होता है कि कुछ नया बना देना। तो ऐसे बालक जो पुरानी चीज़ों को देखकर, उनको समझकर और नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। मंदबुद्धि बालक, ऐसे बालक जिनकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती है। उसके बाद है सामाजिक रूप से भिन्न बालक। सामाजिक रूप से भिन्न बालक में जो असमायोजित होते हैं, जिनको लोगों के साथ समायोजन करने में समस्या होती है। वंचित बच्चे, जिनको समाज ने वंचित कर दिया हो, या समाज ने अपने दायरे से, या समाज ने उनको बाहर कर दिया हो। समस्यात्मक बालक। उसके बाद है बाल अपराधी बालक और माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। ऐसे बालक जो छोटी उम्र में ही अपराध करने लगते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। विशिष्ट बालकों के लक्षण, गुण, स्वरूप सामान्य बच्चों से विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक आधार पर सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनके गुण, उनके लक्षण, उनके गुण, उनके स्वरूप सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना, मानसिक स्थिति एवं भावनात्मक, इनके भाव और सामाजिक आधार पर सामान्य से बिल्कुल अलग होते हैं। विशिष्ट बच्चे सामान्य कक्षा में एवं सामान्य शिक्षा कार्यक्रम में पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाते। इसीलिए तो हमें क्या करना चाहिए, विशिष्ट बच्चों के लिए सामान्य कक्षा में सामान्य शिक्षा कार्यक्रम को ना लाकर उनके लिए अलग से विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाए। क्योंकि हमारी सरकार का और हम सभी का यही उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के प्राथमिक विद्यालय में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए और बच्चों का संपूर्ण विकास कराया जाए। सभी बच्चों का संपूर्ण विकास कराया जाए। उसके लिए चाहे हमें अपने सिस्टम में बदलाव करना पड़े, चाहे हमें उनके लिए अलग से संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़े। इसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसके अंतर्गत अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रतिभाशाली बालक, जिसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये था हमारा सेशन 1 समावेशी शिक्षा का इंट्रोडक्शन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।